रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान, ऐ रब्बे दो जहां। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल कंज़ुल ईमान स्कूल टीवी में खुशामदीद। सबसे पहले आप क्लास 5th की इंग्लिश की बुक निकाल लें और लेसन वाइज डिसीजन निकाल लें, वाइज डिसीजन निकाल लें, ठीक है। सबसे पहले हम प्री रीडिंग एक्टिविटी पढ़ते हैं। ऑन विच ओकेशन डू यू थिंक योर पेरेंट्स शुड बी इन्वाइटेड टू स्कूल? आपके ख्याल में कौन से मौके पर आपके वालिदैन को स्कूल आने की दावत दी जानी चाहिए? ठीक है, आपने अपनी राय बतानी है कि किस मौके पे आपके जो स्कूल की इंतज़ामिया है, प्रिंसिपल हैं, वो आपके पेरेंट्स को बुलाएं। ठीक है, तो आप अपनी राय अपने स्कूल की कॉपीज में लाजमी दें इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। डू यू लाइक टू सी योर पेरेंट्स अराउंड व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स? क्या आपने अपने वालिदैन को उस वक्त करीब होना पसंद करते हैं जब आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हों? ठीक है, इसके बारे में भी आपने अपने स्कूल की कॉपी में राय देनी है कि क्या जब आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं तो क्या आप पसंद करते हैं कि आपके वालिदैन आपके पास खड़े हों और आपकी बातें सुनें? तो इसके बारे में भी आपने ज़रूर अपनी राय स्कूल की कॉपीज़ में देनी है। इसका जो क्वेश्चन है इनका जवाब देना है। अब मैं रीडिंग करूँगा और बाद में पैराग्राफ टू पैराग्राफ इसकी रीडिंग करूँगा और ट्रांसलेशन करूँगा। आप इसे गौर से सुने और समझें। ठीक है। Jan called his teacher, "Don't forget to tell your father about the hockey match on Friday night." Jan's expressions changed. Why should my father come? Actually, he didn't want his teacher and classmate to meet his father. My father knows nothing about hockey, said Jan. Nobody ever played hockey in my village. I know, Mr. Wasif said, but I am sure he wants to know about our national sports as much as you do. Father should also have fun in our game. See you both on Friday. By the way, children are also bringing some refreshments. Jan walked home slowly. He had almost forgotten that 6 months ago he had come here with his family from a nearby village. आप क्या कहते हैं? उसके उस्ताद ने पुकार कर कहा, जैन, जुम्मे की रात को अपने वालिद को हॉकी मैच के बारे में बताना भूल मत जाना। जान के चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए। मेरे वालिद को क्यों आना चाहिए? दर हकीकत वो नहीं चाहता था कि उसे उस्ताज़ा और हम जमात उसके वालिद से मिलें। मेरे वालिद हॉकी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जान ने कहा। मेरे गांव में किसी ने भी नहीं कभी हॉकी खेली, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हमारी, मिस्टर वासिफ ने कहा। मुझे मालूम है जान, कौमी खेल के बारे में इतना ही जानना चाहते हैं जितना कि तुम चाहते हो। हमारे खेल में वालदों को भी तफरीक करनी चाहिए। जुम्मा को तुम दोनों से मुलाकात होगी। अच्छा याद आया, बच्चों खाने पीने की कुछ एशिया भी ला रहे हैं। जान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ घर आया। वो तकरीबन भूल चुका था कि वो अपने ख़ानदान के साथ 6 माह पहले यहाँ एक करीब के गांव से आया था। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है फर्स्ट पैराग्राफ में कि जान के जो टीचर होते हैं मिस्टर वासिफ, वो कहते हैं कि आपका हॉकी का मैच है तो आप अपने वालिद को भी ज़रूर हॉकी के मैच में लाना। लेकिन जो जान था वो नहीं चाहता था कि वो अपने वालिद को हॉकी के मैच के बारे में बताए या उनको अपने साथ लाए, तो इसलिए वो इनकार कर रहा था कि मेरे वालिद हॉकी के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए मैं उनको नहीं लाऊंगा। लेकिन मिस्टर वासिफ ने कहा कि अपने वालिद को जुम्मे के रोज़ लाजमी लाना। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि वो क्या आगे चाहता है। I know he remembered those first days at school well. He had looked out of the place in his sports pants, his homemade sweater, his heavy soled shoes, and his lunch tied up in a
handkerchief. Mr. Wasif had been a good friend during those first difficult days. He had taken Jan aside and had talked to him about many urban customs that were strange to him. उसे स्कूल के वो पहले दिन अच्छी तरह याद थे। वो अपनी निक्कर में अपने घर के बने स्वेटर, अपनी भारी तलों वाले जूतों में और एक रुमाल में बंधे हुए अपने दोपहर के खाने के साथ वहाँ के माहौल से अलग नज़र आया। शुरू के उन मुश्किल दिनों के दौरान मिस्टर वासिफ एक अच्छे दोस्त रहे थे। वो जान को एक तरफ ले जाते और उसके साथ बहुत सी शायरी रस्मों के बारे में बात करते थे जो उसके लिए अजीब थीं। जान के खेलों में महारत और पढ़ाई में उसकी हस्बी लियाकत अच्छे दर्जात ने जल्द ही उसके हम जमातों में उसके लिए इज़्ज़त बनाई। John's skill in sports and his good grades soon won him the respect of his classmates. They stopped thinking of him as strange boy, but now Mr. Wasif was asking him to bring his father to school. "Hi John," called Sammy, a dark-haired boy in a red striped shirt. "I know you have signed up for the hockey match. Is your father coming for the match?" John was reluctant. "I don't know. He is quite busy." He loved his father, but he knew he would look out of place with other fathers. Back in the village, his clothes had looked fine, but here he may feel uncomfortable. John decided he could not let his father come to the school. क्या कहते हैं जान के खेलों में महारत और पढ़ाई में उसकी हस्बी लियाकत अच्छे दर्जात ने जल्द ही उसके हम जमातों में उसकी इज़्ज़त पैदा कर दी। उन्हें उसे बतौर एक जी लड़का समझना बंद कर दिया। लेकिन अब मिस्टर वासिफ उसे कह रहे थे कि वो अपने वालिद को स्कूल लाएं। "हाय जान," एक सुर्ख धारियों वाली कमीज़ में स्याह बालों वाले एक लड़के सैमी ने पुकारा। "मुझे मालूम है तुमने हॉकी के मैच के लिए अपना नाम लिखवाया है। क्या तुम्हारे वालिद मैच में आ रहे हैं?" "मुझे नहीं मालूम, वो बहुत मसरूफ़ हैं," जान हिचकिचाया। वो अपने वालिद से प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि वो दूसरे वालिदों के साथ ख़ुद को अलग ही महसूस करेंगे। पीछे गांव में उनका लिबास On Friday morning, Jan was the first boy to arrive at the school playground, where the match was to be held. Mr. Wasif was already busy arranging chairs. He called Jan over. "Jan, I saw your father on the street last night. When I asked him about the match, he looked surprised and said he didn't know anything about it. Didn't you ask him to come?" Jan just couldn't answer. "Don't you want him to see you play?" asked Mr. Wasif. Jan's eye filled with tears. "I know I was wrong, sir. I am going home now to ask my father to come." "You don't need to, Jan. I invited your father myself and he want to come." In short time, the other boy and their father began to arrive. The fathers wore sports clothes, t-shirts or bring colored shirts. Jan was troubled. Each time he looked behind, he held his breath. असल में इसमें बताया गया है कि जान जो था वो समझता था कि मेरे जो वालिद हैं वो देहाती हैं, यानी गांव से आए हुए हैं, तो वो बहुत अजीब दिखाई देंगे जब मैं खेलूँगा और बाकी जो वालिदैन से मिलेंगे तो मेरे जो वालिद हैं वो थोड़े अजीब दिखाई देंगे। इसलिए वो नहीं चाहता था कि मेरे जो वालिद हैं वो मेरे स्कूल आएँ और हमारे मैच में शिरकत करें। तो अब क्या कहते हैं, वो अपने वालिद से प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि वो दूसरे वालिदों के साथ ख़ुद को अलग ही महसूस करेंगे। पीछे गांव में उनका लिबास उम्दा लगता था, लेकिन यहाँ हो सकता है वो बेचैनी महसूस करें। ठीक है ना, यानी उनका लिबास, उसको शक था कि जो हमारा लिबास है, यानी वो पहनते हैं, ज़ाहिर बात है गांव के लोग धोती और कमीज़ पहनते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ सब ने पैंट शर्ट और निकर शर्ट पहनी होगी सबके पेरेंट्स ने, तो मेरे वालिद उसमें डिफरेंट दिखाई देंगे, यानी अजीब दिखाई देंगे। जान ने फैसला कर लिया कि वो अपने वालिद को स्कूल आने नहीं दे सकता। जुम्मे की सुबह स्कूल के खेल के मैदान में जहां मैच होता था, सबसे पहले पहुंचने वाला लड़का जान था। मिस्टर वासिफ पहले ही से कुर्सियों की तरतीब करने में मसरूफ़ थे। उसने जान को पास बुलाया। "जान, मैं गुज़िश्ता रात को तुम्हारे वालिद से सड़क में मिला था। जब मैंने
उनसे मैच के बारे में पूछा तो वो हैरान नज़र आए और बोले कि उन्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। ये क्या तुमने उन्हें आने के लिए नहीं कहा था? जॉन बस जवाब ना दे सका। क्या तुम उन्हें नहीं चाहते कि वो तुम्हें खेलता हुआ? मिस्टर वाटसन ने पूछा। देखें, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है जॉन। जनाब, मैं अब घर जा रहा हूँ अपने वालिद से आने को कहने के लिए। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है जॉन, मैंने खुद तुम्हारे वालिद को मदऊ किया है और वो आना चाहते हैं। अच्छा, अब जॉन जो है वो मिस्टर वासिफ कहते हैं कि तुम्हारे वालिद मुझे मिले थे, मैंने उनसे बात की थी। क्या तुमने उनको नहीं बताया था कि मैच है हमारा और तुम उनको वो भी आएंगे? तो वो चुप हो गया जो जॉन था। लेकिन कहते हैं चलो मैं उनको बुला लाता हूँ। जॉन कहता है, वो मिस्टर वासिफ कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने उनको बुला लिया है, वो आज मैच देखने आएंगे। At last his father appeared in the entrance gate. He was wearing a pure white casual shalwar kameez, looking handsome. He held a large basket with the bright flowered cloth. The other children's father didn't carry food in basket. Just then John found himself remembering his father's kindness and his goodness. He also remembered how people back in his village had asked his father's advice in troubled times. He recalled all the occasions when his father had supported him and how his father had dreamed of his wonderful career. Without thinking further, John walked to the front of the main gate and took his father's arms. I will carry the basket, father, come sit here with me. After the match was over, the fathers offered their support for various jobs in school. Finally, only John's father was left. He stood up and spoke in his slow, careful Urdu. I don't know much about hockey, but I can get people to keep your school playground neat and clean. क्या कहती हैं अब? आखिरकार उसके वालिद दाखिली दरवाजे में नमूदार हुए। वो एक खालिस सफ़ेद आम सी शलवार कमीज़ पहने हुए खुद खुबरू लग रहे थे। उसने एक चमकदार फूलों वाले कपड़े की भरी सी टोकरी पकड़ी हुई थी। दूसरे बच्चों के वालिद टोकरियों में खुराक नहीं लाए थे। ठीक उस वक्त जॉन ने खुद को अपने वालिद की मेहरबानी और उनकी अच्छाई याद करते हुए पाया। उसे यह भी याद आया कि पीछे उसके गांव में लोग कैसे मुश्किल के वक्त में उसके वालिद का मांगा करते थे। उसे वो तमाम मौके याद आए जब उसके वालिद ने उसकी पस्त पनाही ही की थी और उसके वालिद ने उसकी शानदार मुस्तकबिल के कैसे ख्वाब देखे थे। मज़ीद कुछ सोचे बगैर जॉन बड़े दरवाजे के सामने वाले हिस्से की तरफ चल दिया और अपने वालिद साहब का हाथ थाम लिया। अब अब्बा जान, टोकरी में मैं उठा लूँगा, आइए यहाँ मेरे साथ बैठें। मैच ख़त्म होकर हो गया था तो उसके बाद वालिदों ने स्कूल के बहुत से मुख्तलिफ़ कामों के लिए अपनी मदद की पेशकश की। आखिर में सिर्फ जान का वालिद बाकी बचा था। वो खड़ा हुआ और अपनी आहिस्ता मुअत्तल उर्दू में बोला, मुझे हॉकी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन आपके स्कूल के खेल के मैदान को साफ़ और सुथरा रखने के लिए लोग मुहैया कर सकता हूँ। आपके थैंक यू अंकल, शाउटेड एवरीवन। जॉन्स फादर continued, maybe I can also invite the hockey team and the school's administration to have picnic at my farm. All the boys crowded around John's father. John almost burst with pride. His father always did the right thing at the right time. John picked up the basket and took it to Mr. Wasif. Inside were ripe, plump, juicy mangoes. John, you are certainly lucky to have such a nice father, said Mr. Wasif. I just realized that, said John quietly. I can clearly see now. आपका शुक्रिया चाचा, हर कोई चलाया। जॉन के वालिद ने बात जारी रखी। शायद मैं हॉकी की टीम को और स्कूल की इंतज़ामिया को अपने फार्म पर पिकनिक मनाने की दावत भी दे सकता हूँ। तमाम लड़के जॉन के वालिद के गिर्द जमा हो गए। जॉन का तकरीबन सीना फ़ख्र से बुलंद फूल गया।
उसका वालिद हमेशा सही वक्त पर सही बात करता था। जान ने टोकरी उठाई और मिस्टर वासिफ के पास ले गया। उसके अंदर गोल मटोल पके हुए रसीले आम थे। जान, तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि इतने अच्छे वालिद रखते हो, मिस्टर वासिफ ने कहा। मैंने अभी अभी इस बात को समझा है कि जान ने ढीले लहजे से कहा। अब मैं भी वाज़ेह तौर पर देख सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया एंड पे कि उसके जो वालिद हैं वो आ जाते हैं, मैच देख रहे हैं उनके टीम का। तो एंड पे सबके वालिदैन ने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया कि हम आपकी इस तरह मदद करेंगे स्कूल की टीम के स्कूल के साथ। तो एंड पे उसके जो वालिद की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं क्या सबसे पहले मैं मुहैया कर सकता हूँ उन लोगों को जो आपके स्कूल के जो ग्राउंड है उसको साफ़ रख सकें। और उसके बाद उन्होंने ऑफ़र दी कि मैं आप हमारे फार्म में पिकनिक मना सकती हैं, तमाम टीम और तमाम जो स्कूल के लोग हैं वो पिकनिक मनाने आ सकते हैं। तो इस पर तमाम जो बच्चे थे, पेरेंट्स थे, वो सब खुश हो गए। और वासिफ जो मिस्टर वासिफ थे वो जो उसको जान को कहने लगे कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे इतने अच्छे वालिद हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इसको उम्मीद है आप इसके आंसर्स ढूंढ सकेंगे। हम पढ़ चुके हैं तो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं इनको। आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ें दोबारा ट्रांसलेशन को और इसके आंसर्स ढूंढ लें। ये कुछ MCQs हैं। जान से नंबर 1, टिक द बेस्ट ऑप्शन फॉर ईच स्टेटमेंट। हमने इसमें जो सही ऑप्शन को पे टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट, जानस एक्सप्रेशन चेंज बिकॉज, इसका आंसर क्या है? सी, ही डिडंट वांट हिज टीचर्स एंड क्लासमेट टू मीट हिज फादर। ठीक है, सी आंसर है। नंबर 2, ऑल पेरेंट्स वर इनवाइटेड टू सी देयर चिल्ड्रन प्लेइंग हॉकी मैच। बी ऑप्शन इसका आंसर है। नंबर 3, John came to the school in the city from an rural background। बी ऑप्शन इसका आंसर है। 4, John told his father friends that his father was quite busy। सी ऑप्शन। On the match day, बी ऑप्शन, John was the first boy to arrive at school। बी ऑप्शन इसका आंसर है। नंबर 6, after the match was over, John's father offered to maintain the school playground। सी ऑप्शन इसका आंसर है। John felt proud of his father because A option, his father always did the right thing at the right time। इसका आंसर है। Learn about words। ये कुछ वर्ड्स हैं, उसके मीनिंग ऑप्शन सबसे पहले कुछ कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके जो मीनिंग्स हैं वो कॉलम बी में लिखे गए हैं। तो हमने मैच करना है कि सही जो वर्ड है उसके सामने उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, सही मीनिंग के साथ उसको मैच करना है। श्योर, श्योर कहते हैं क्लॉथ यूज टू क्लीन। श्योर कहते हैं डेफिनेटली ट्रू। ये श्योर जो है इसको आप मैच करेंगे इससे मैच कर लें, डेफिनेटली ट्रू से। रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट कहते हैं फूड एंड ड्रिंक डेट रिफ्रेश। फूड एंड ड्रिंक के साथ इसको मैच कर लें रिफ्रेशमेंट को। ठीक है, अच्छा नंबर 3 क्या है? रिसेंटली। क्या है रिसेंटली? रिसेंटली को आप मैच करेंगे किससे? रिसेंटली को आप किससे मैच करेंगे? हैपेंड नॉट लॉन्ग अगो। हैपेंड नॉट लॉन्ग अगो, इससे आप मैच कर लें। ठीक है, इससे मैच कर लें। आगे क्या आ जाता है? नियर बाय। नियर बाय कहते हैं नॉट वेरी फार अवे। नियर बाय को हम मिलाएंगे नॉट वेरी फार अवे से, इससे मिलाएंगे हम। ठीक है, इससे। हैंडकरशिफ कहते हैं क्लॉथ यूज टू क्लीन द एरिया ऑफ फेस, इससे मैच कर लें। ठीक है। लाफ्टर, लाफ्टर किसे कहते हैं? द साउंड और एक्ट ऑफ लाफिंग। ठीक है, इससे मैच कर दें। ठीक है, लाफिंग को, लाफ्टर को। कॉरिडोर कहते हैं कॉरिडोर पैसेज इनसाइड अ बिल्डिंग।
पैसेज इनसाइड अ बिल्डिंग, इससे आप इसको मैच कर लें। बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, वर्ड स्टडी। ये कुछ साउंड्स हैं, ये हमें दिए गए हैं। क्वैक, स्क्यूल, स्ट्रेट। द लेटर एस क्यू यू, एस क्यू एंड एस टी आर फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स। ईच ऑफ दीज लेटर कम्बिनेशन स्टैंड्स फॉर ब्लेंड ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। इस sentence below contain an incomplete word. Add SQU or STR to complete the word। ठीक है, ये हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमने ये इसके जो वर्ड्स हैं ये इनकम्प्लीट है, हमने इसको कंप्लीट करना है। पहला क्या है, बी डैश इन द लाइब्रेरी, बी क्वाइट QUI, या हम क्या लिखेंगे क्वाइट QUIET क्वाइट, ठीक है। डैश पे हम लिखेंगे QU। नंबर 2 क्या है, आई ड्रॉ आ डैश ऑन द पेपर, स्केयर SQUARE, SQ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ डैश पे आप SQ लिखेंगे। नंबर 3 अ डैश EAM, हम लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रीम, STR लिखेंगे, ठीक है। नंबर 3 पे डैश में STREAM, स्ट्रीम STR लिखेंगे। नंबर 4 वी हेard अ माउस डैश, क्या लिखेंगे हम यहाँ स्क्वीक, ठीक है। वी हेard अ माउस स्क्वीक, SQU लिखेंगे, ठीक है। नंबर 5 डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, QU लिखेंगे हम यहाँ लास्ट में, नंबर 5 में QU लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन। लैंग्वेज एंड आर्ट, अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, ठीक है। अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस शो एन एक्शन दैट हैपन नाउ। फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर वी ऐड S और ES टू द मेन वर्ब। हाल और माजी, ज़माना हाल एक फ़ेल ऐसा काम को दिखाता है जो अब होता है। सफ़िया वाहिद गायब, ही शी इट की सूरत में हम बड़े फ़ेल के साथ S या ES का इजाफ़ा करते हैं। मिसाल के तौर पे क्या है, माई मदर कुक्स डिनर, मेरी अम्मी रात का खाना पकाती हैं। अ वर्ब इन द पास्ट शो एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट, जैसे कि माई मदर कुक डिनर, कुक्ड। इफ़ द वर्ब एंड इन ई, ड्रॉप द ई बिफोर एंडिंग ED, जैसे बेक को हम ED से चेंज कर देंगे, ED बेक्ड। अगर कोई भी चीज़ जो वर्ड है उसके एंड पे ई आता है तो हम उसको चेंज कर देंगे ED से, जैसे बेक है तो हम बेक्ड लिख देंगे। इफ़ वन syllable verb ends in a single vowel followed by one consonant, double the final consonant before ending ED, जैसे hope है तो हम उसको hoped कर देंगे, ठीक है। if a verb end in consonant followed by y, change the y to I before ending ED। हम जैसे कि अगर कोई भी चीज़ y से ख़त्म होती है, जैसे ये कैरी है y पे ख़त्म होता है, तो हम कैरी का y हटा के I लगाएंगे और ED लगा देंगे, ठीक है, जैसे कैरिड। अंडरलाइन द प्रेजेंट वर्ब एंड राइट PR नेक्स्ट टू इट। अंडरलाइन द पास्ट वर्ब एंड राइट PT नेक्स्ट टू इट। अच्छा, तो अंडरलाइन करना है प्रेजेंट वर्ब एंड राइट PR। हमने प्रेजेंट टेंस के आगे
पी आर लिखना है और अंडरलाइन करना है। जो वर्ब है प्रेजेंट वर्ब है तो हम उसके अंडरलाइन करेंगे और उसके आगे हम पी आर लिख देंगे। और अगर पास्ट वर्ब है तो उसके आगे हम पी टी लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और आगे पी टी यानी पास्ट टेंस लिख देंगे। ठीक है, जैसे जॉन कॉल्ड हिज टीचर, कॉल्ड ये क्या है, पास्ट टेंस है तो हम कॉल्ड के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे और उसके आगे आप पी टी लिख दें। जॉन्स नंबर 2, जॉन्स ग्रे आइज फिल्ड विथ फियर, तो इसके आगे क्या करेंगे हम, जॉन्स ग्रे आइज फील्ड को आप अंडरलाइन करेंगे और इसके सामने लिख देंगे पी टी। नंबर 3, माई फादर्स नोज नथिंग अबाउट हॉकी, नोज ये इसको आप अंडरलाइन करेंगे और पी आर इसके सामने क्या लिख देंगे, पी आर यानी प्रेजेंट टेंस। नंबर 4, ही लव्स हिज फादर, लव्स को आप अंडरलाइन कर लें और इसके आगे आप प्रेजेंट टेंस लिख दें। 5, आई सा योर फादर ऑन द स्ट्रीट लास्ट नाइट, सा को आप अंडरलाइन कर दें और इसके आगे पी टी लिख दें यानी प्रेजेंट टेंस यानी पास्ट टेंस, पास्ट पी टी यानी पास्ट टेंस। देखा। फ्यूचर टेंस में हम क्या करेंगे, आ वर्ब इन द फ्यूचर टेंस शो एन एक्शन दैट विल हैपन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, द हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज्ड विद द प्रेजेंट वर्ब ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल, आई विल प्ले टुमारो, हम विल का इजाफा करते हैं। सर्कल द फ्यूचर टेंस इन ईच सेंटेंस बिलो, हमने बताना है कि फ्यूचर टेंस कौन सा है। He will choose the gift. She will jump over the fence. They will sing hard. The ball will hit the wall. It will fly through the air. ये सब क्या है, ये सब क्या है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, फ्यूचर स्टेटमेंट क्या है, विल चूज, फर्स्ट में क्या है विल चूज, फिर सेकंड में क्या है विल जंप यानी करेंगे। ठीक है, विल हम लगाएंगे। नंबर 3 विल सिंग, नंबर 4 में क्या है विल हिट, नंबर 5 में विल फ्लाई। ठीक है, ये सब क्या है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस हैं। राइटिंग स्किल में क्या कहते हैं, समरी लिखनी है। टू राइट अ समरी ऑफ द स्टोरी थिंक अबाउट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपने एक जगह पे लिख लेना है और उस पर आपने इसकी समरी लिखनी है। समरी कहते हैं इंतहाई यानी इसका मरकज़ी ख्याल लिखना है आपने। ठीक है, इसका एक छोटा सा खुलासा, समरी कहते हैं खुलासे को, आपने इसका खुलासा लिखना है। ठीक है, आप पूरी स्टोरी को अच्छी तरह पढ़ें और इसकी आप समरी लिख दें बस। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और अब के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान।